वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वहाब एजुकेशन हब। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आइए, एक्सरसाइज 2.3 का बचा हुआ क्वेश्चन है। 6 नंबर तक हमने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दी है। मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएं और उसमें देखें प्ले लिस्ट में जाके। और आइए 7वां नंबर क्वेश्चन से हम बनाते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है जांच करें कि x और y कौन मान युग्मक समीकरण 4x - 3y + 24 = 0 के हल है। तो इसमें हमको जांच करना है कि कौन हल है, कौन हल नहीं है। तो ये 7 का कुछ दिया हुआ है, तो x = 0 दिया हुआ, y = 8 दिया हुआ पहला इतना, और ये समीकरण को हल करना है कि किसका हल है। तो आइए पहले 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है जाँच करना है। तो तो 7वां नंबर क्वेश्चन है कि जांच करें कि x और y कौन सा मान युग्मक समीकरण क्या है? समीकरण है 4x - 3y + 24 = 0 के हल है। इसमें जांच करना है कि कौन हल है। तो पहला नंबर आते हैं। तो फर्स्ट नंबर 7वां का क्या है? x = 0 और y = 8। तो इसमें जांच कैसे होगा कि हल है कि नहीं है, इसी का जांच करना है। तो पहला देखिए, इसके जगह पर x की जगह पर 0 रखेंगे, y की जगह पर 8 रखेंगे। तो 4 × 0 - 3 × 8 + 24 = 0। तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 0 आएगा, और 3 × 8 = 24। तो 24 - 24 हो जाएगा +24, तो बराबर 0। तो 0 = 0। तो ये है, हल है। पहला क्या है? हल है, पहला हल है। अब दूसरा आएंगे तो दूसरा नंबर क्या है क्वेश्चन? दूसरा नंबर क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। तो दूसरा आएंगे तो x = -6 और y = 0। तो x की जगह पर -6 रख देंगे। तो 4 × -6 - 3 × y की जगह पर 0 + 24 = 0। तो 6 × 4 = 24, -24 प्लस -0, 0 को +24 = 0। तो 24 में से 24 जाएगा तो 0 और 0 0। तो ये भी हल है। ठीक है। अब इसी की तरह तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा का क्या है? जांचना है। तो तीसरा का जांचना है तो इसमें क्या है? x = 1 और y = -2 है। x = 1 और y = -2 है। तो x बराबर यहाँ पर 1 रख देंगे। तो 4 × 1 - 3 × -2 + 24 = 0। तो 4 को 1 से गुना करेंगे 4, और -3 दूने 6, और माइनस प्लस 6 + 24 = 0। तो 24 और 6 30 और 4 34, 34 = 0, यानी नोट बराबर 0। क्योंकि बराबर नहीं है तो इसका नहीं है। पहला नहीं है, दूसरा नहीं, पहला है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। अब उसे चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें कुछ खास बात है नहीं, बस सब समीकरण पर रखना है। तो चौथा में क्या है? x = -3 और y = 4 है। अब x की जगह पर रख देंगे और y की जगह पर, तो रख क्या है? 4 × -3 -3 × 4 + 24 = 0। तो 4 × 12 -12 और 4 × 12 -12 + 24 = 0। तो -12 -12 -24 हो जाएगा, +24 = 0। तो 0 = 0। तो हल है, हल है। तो ये चौथा नंबर क्वेश्चन हो गया। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x = 1, y = -2। तो इसमें भी देखना है। तो 4 × 1 - 3 × -2 + 24 = 0। तो 4 + 6 + 24 = 0। तो 24 और 6 30 और 4 34, 34 = 0। तो ये भी हल नहीं है। क्या है? नहीं है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन हो गया। इसी पहला का छठा नंबर, पहला का छठा नंबर क्वेश्चन क्या है? x = -4 और y = 2। तो x की जगह पर -4 रखेंगे। तो समीकरण था 4x था, 4 × -4 -3 × 2 + 24 = 0। तो चाचा के 16, तो -16 प्लस -16 और 3 दूने 6 -6 + 24 = जी। 16 4 20, 2 22, 16 6 22 -22 + 24 = 0। तो 2 नोट बराबर 0। तो ये इसका नहीं है। तो यही इसमें पूछ रहा था कि जांच में कौन कौन है। तो देखिए इसमें आंसर में आपको दिया हुआ होगा 5वां में कि 1 2 4, 1 2 4 है, 1 2 4
है और बाकी नहीं है। देखिए इसमें एक में है, दो में है, तीन में नहीं है, तीन में नहीं है, चार में है और बाकी नहीं है ना। तो इसी तरह पहला 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 8वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर का क्वेश्चन बस वही है, जांच करें कि निम्नलिखित बिंदु के रैखिक समीकरण 5x - 3y + 30 0 आलेख पर है या नहीं। तो ये जो है ना इधर 6,0 -6,0 तो x बराबर -6 है और y बराबर 0 है, b बराबर 0 0 10 है। तो यानी x बराबर इधर वाला जो है ना ये वाला सब में x है, x बराबर 0 y बराबर 10, x बराबर 3 y बराबर -5, x बराबर 4 y बराबर -2, x बराबर -9 और y बराबर 5, x बराबर -3 y बराबर 5, x बराबर -9, मतलब वही चीज़ है और इसमें कुछ है नहीं। वही जो 7वां नंबर क्वेश्चन है वही है, इसमें x और y दिया हुआ है, इसमें सिर्फ ऐसे दिया हुआ है। तो 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का पहला नंबर क्वेश्चन, 8वां क्या है, समीकरण लिख देते हैं। समीकरण है 5x - 3y + 30 बराबर 0। आलेख है या नहीं है, यही ना चेक करना, आलेख पर है कि नहीं। तो मतलब कि 0 आ जाएगा बराबर, x और y तो है और नहीं आएगा तो नहीं है। तो पहला नंबर क्या है 8वां का, a -6,0। तो x के बराबर -6 अब रख देंगे। तो ये एक नंबर पर पूछ देगा, सिर्फ एक इसमें दे देगा 4 ठो, इसमें बोलेगा कि निम्नलिखित कौन आलेख पर है। इसमें जिसमें 3 ठो नहीं रहेगा, एक रहेगा। तो इसमें क्या करना है, x की जगह पर रख देंगे x गुने 5 गुने -6 -3 गुने 0 + 30। तो 6 × 5 = 30 -30 + 30 ये बराबर 0 है, बराबर 0। तो ये हो जाएगा क्या, 0 बराबर 0। तो ये आलेख पर है, पहला आलेख पर है। दूसरा आप देखते हैं, दूसरा क्या है, b 0 10। तो b 0 देता है वहाँ पर 5 गुने 0 -3 गुने 10 + 30 बराबर 0। तो 0 -30 + 30 बराबर 0। तो ये देखिए ये भी 0 हो गया, 0 बराबर 0। तो ये भी आलेख पर है। उसी नंबर तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है, c यानी आलेख बिंदु दिया भाई साहब, c 3 - 5। तो x के जगह पर 3 रखेंगे, y की जगह -5 रखेंगे। तो 5 गुने 3 -3 गुने -5 + 30। तो 5 × 3 = 15 और माइनस में 5 × 3 = 15, प्लस हो जाएगा +30। तो 15 30 30 60 बराबर नोट बराबर 0। तो नहीं है, आलेख पर नहीं है। तो नहीं लिख दे या नहीं लिख दिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसी तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन। 8वां का चौथा नंबर क्वेश्चन है। 8वां का चौथा नंबर क्वेश्चन है d बराबर 4,2। तो आलेख पर है कि नहीं, तो बस वही रख देना है। तो 5 गुने 4 -3 गुने 2 + 30 बराबर 0। तो 5 × 20 -6 + 30 बराबर 0। तो 20 और 30 50 में से 6 जाएगा तो 44 बराबर नोट बराबर 0। तो नहीं है, आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन उसी तरह बनेगा। पाँचवा क्या है, e -9 5। तो अब उसकी जगह पर -9 रख देंगे। तो 4 गुने -9 -3 गुने 5 + 24 बराबर 0। तो 9 चौके 36 -36 और -15 + 24 बराबर 0। तो देखिए ये 36 15 जुड़ जाएगा तो 6 × 5 = 11 का 1 और 3 × 1 = 4 × 1 = 5, 36 10 46 17 50 51 + 24 बराबर 0। तो 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 में से 2 जाएगा 2 27 -27 नोट बराबर 0। तो ये भी नहीं है, आलेख पर नहीं है। 5वां नंबर हो गया। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर बस वैसी बनेगा। छठा नंबर क्या है, f में है -3, 5। तो -3 तो 5 गुने -3 -3 गुने 5 + 30 बराबर 0। तो -15 + 30 बराबर 0। तो -15 -30 + 30 बराबर 0। तो 0 बराबर 0। तो आलेख पर है, आलेख पर है, बस यही और कुछ है नहीं। 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, EFG बराबर क्या है, -9 -5। अब -9 रख देंगे। तो 5 गुने -9 -3 गुने -5 + 30 बराबर 0। तो 9 × 5 = 45 -45 और 3 × 5 = 15 माइनस प्लस 15 + 30 बराबर 0। तो 45 तो माइनस में है तो -45 हो जाएगा और 15 और 30 45 हो जाएगा, +45 हो जाएगा बराबर 0। तो 0 बराबर 0। तो ये भी आलेख पर है, आलेख पर है। आंसर भी वही दिया हुआ है, इसमें कोई आंसर डिफरेंस नहीं है, कोई
है नहीं है, बस वही है। अब यहाँ पर आइए, अब 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 9वां नंबर कह रहा है यदि निम्नलिखित आरेख समीकरण का निकाय हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेख विधि से हल करें। निकाय हल अद्वितीय है तो आलेख विधि से हल करें। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या था, हमने पीछे जब चैप्टर ये स्टार्ट किया था हमने बताया था कि अद्वितीय हल क्या होता है। और देखिए ये हमने बताया था पूरा डिटेल से, मेरे वीडियो पे जाएं चैनल पर और जाके देखें, इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए हम सिर्फ अद्वितीय हल का बता देते हैं। इसमें क्या था कि a1/a2 नोट बराबर b1/b2, तो संगत होगा अर्थात इसका हल होगा और हल अद्वितीय होगा। बस यही a1 बराबर a2 नोट बराबर b1/b2 इस पर चेक करना है। तो इसी से आप चेक करेंगे, देखिए कैसे चेक होता है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन वही कह रहा है यदि निम्नलिखित आरेख समीकरण का निकाय का हल अद्वितीय हो तो आलेख विधि द्वारा हल करें। तो 9वां का क्वेश्चन यही है। तो 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आलेख अद्वितीय है कि नहीं। तो 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन पहला क्या है, 3x + y = 2 और 6x + 2y = 1। अब इसमें देखना है कि अद्वितीय हल है कि नहीं है। तो हल होने के लिए क्या था शर्त, अद्वितीय होने के लिए a1/a2 नोट बराबर b1/b2 है, यही ना है। अद्वितीय है कि नहीं है इसको चेक करने के लिए। तो a1 क्या है, तो 3, ये ऊपर वाला होता है a1 याद रखिएगा, ये हो जाएगा y वाला हो जाएगा b1 और ये हो जाएगा c1। और इसी तरह ये a2, ये हो जाएगा b2 और ये हो जाएगा c2। बस तो a1 क्या है 3 और a2 क्या है 3/6। अब बराबर करते हैं 1/2। देखिए अब आपको हम बताते हैं कैसे। ये 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो 1/2 बराबर 1/2 है। तो ये अद्वितीय नहीं है, अद्वितीय नहीं है तो इसका कोई हल नहीं होगा। आलेख विधि द्वारा हल करना है, जब अद्वितीय होगा तब। तो ये तो अद्वितीय है नहीं तो इसका कोई हल नहीं है। अब देखिए अब c1/c2 करेंगे तो क्या होगा, c1/c2 क्या है 2/1 यानी नोट बराबर 2/1। तो ये तीनों जब ऐसा रहता है तो इसका कोई हल नहीं होता है, इसका कोई हल नहीं होता। हमने पीछे वीडियो में बनाया है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नोट बराबर c1/c2। तो इसका कोई हल नहीं होता, इसका कोई हल नहीं होता, ठीक है। तो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें क्वेश्चन जो बोला है कि अनेक अद्वितीय होगा तभी करना है, यानी a1/a2 करना है, तो हम सिर्फ एक बता दिए। अब दूसरा नंबर देखिए, दूसरा नंबर क्या है, 2x - 3y + 13 = 0। तो इसको हम लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 2x - 3y = -13, ये हो गया। और दूसरा क्या है 3x - 2y + 12 = 0। तो ये हो जाएगा 3x - 2y = -12, ये हो गया। तो अब इसमें a1 a2 निकालते हैं तो 2/3, ये हो गया 2/3 a1 a2 बराबर -3/2। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो नोट बराबर है यानी a1/a2 नोट बराबर b1/b2 आया ना। वैसे भी निकाल सकते हैं, वैसे भी निकाल सकते हैं, पहले वो लिखे। तो इसका क्या है हल, इसका मतलब अद्वितीय है। तो अद्वितीय है तो बोला आलेख विधि द्वारा हल करें। अब इसका आलेख निकालना है। देखिए आलेख बनाना है तो आलेख बनाने के लिए पहले समीकरण को हल करना है। तो ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो अब समीकरण 1 से देखते हैं, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है आपका, 2x - 3y = -13। अब पहले हमने इसका आलेख बनाया है तो कैसे बनाते हैं वो भी हम बताए हैं। तो x और y यहाँ लिख देते हैं, x का मान लेते हैं, y का अपना निकाल लेते हैं। तो y को तो यहाँ पर लिखेंगे -3y = -13 और ये माइनस हो जाएगा तो -2x और -y बराबर क्या हो जाएगा -13 - 2x/3। अब देखिए -y है तो y बराबर डायरेक्ट निकल जाएगा। अब इसमें अपने मन से कुछ ऐसा लगाएंगे जो x का मान रखने पर, तो x का मान 0 रखेंगे तो 0 में से 13 चला जाएगा तो -13 बचेगा, तो 3 से नहीं कटेगा। x बराबर 1 रखेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा तो 2 और 13 जुटेगा तो -13 -15 हो जाएगा। 15 में से 13 जाएगा, 3 से कट जाएगा 15 3 × 15। तो x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर तो -y बराबर, अब -y बराबर लिखा है उसको बाद में y कर देंगे। कैसे करते हैं हमने पहले भी बताया, अभी बता देते हैं। तो -13 - 2 × 1/3, तो ये हो जाएगा -13 - 2/3, तो बराबर हो जाएगा -15/3 होगा। तो 3 × 5 = 15,
तो माइनस वाई बराबर 5 आ गया, माइनस वाई बराबर 5 आ गया। तो वाई बराबर क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, तो माइनस से गुना कर देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, तो यानी इधर माइनस है तो डायरेक्ट इधर हो जाएगा कि वाई बराबर -5। ठीक है, तो एक्स बराबर क्या रखे थे, 1 रखे थे, तो वाई बराबर क्या आया आपका, वाई बराबर -5 आया, आया ना। एक्स बराबर 1 रखे तो वाई बराबर -5 आया। अब उसी हिसाब से एक और रखना है, तो 1 रख लिए हैं तो अब 1 नहीं रखेंगे, मतलब इस समीकरण में 1 नहीं रखेंगे, दूसरा समीकरण में रख सकते हैं। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 में से 13 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 4 और तो -2 रखेंगे तब ना माइनस में प्लस हो जाएगा, समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक चीज़, ये -13 है और -2 है, तो ये -15 हुआ ना, -15 हुआ, तो ये तो -5 ना हुआ, माइनस वाई बराबर -5 हुआ, माइनस वाई बराबर -5 हुआ, तो वाई बराबर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 5 आएगा सिर्फ, यहाँ पर वाई बराबर सिर्फ 5 आएगा, +5 आएगा। याद रखिएगा वाई बराबर माइनस वाई बराबर 5 है तो वाई बराबर -5 आ जाएगा, और माइनस वाई बराबर -5 है तो वाई बराबर सिर्फ 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब समीकरण अब 2 रखने पर, तो 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, 13 4 17 हो जाएगा, तो -2 रखेंगे तब ना प्लस हो जाएगा। एक्स बराबर -2 रखने पर, तो माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस वाई बराबर क्या था हमारा, माइनस वाई बराबर इधर है ना -13 -2x/3, तो ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -13 -2 गुने एक्स बराबर -2 रखे हैं, -2/3, तो ये हो जाएगा -13 और माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4/3, तो 13 में से 4 जाएगा तो -9 बचेगा /3, तो 3 3 9 कट गया, तो -3 आया, तो माइनस वाई बराबर -3 आया, यानी माइनस वाई बराबर -3, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए वाई बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, माइनस से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या रखें, एक्स बराबर क्या रखे थे -2, तो वाई बराबर 3 आया, एक्स बराबर क्या रखें -2, तो वाई बराबर क्या आया, 3 आया। अब ये समीकरण 1 से हो गया, अब समीकरण 2 से चलेंगे, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है, देखिए ग्राफ कॉपी का पीछे एक कॉपी देता है, ये ग्राफ कॉपी दिया है ना, देखिए ग्राफ कॉपी, इसका पीछे एक कॉपी दिया, ऐसे दिया, एग्जामिनेशन में इसी पे हल करना, इधर ग्राफ बनाना है, बोलेगा कि इसका आलेख बना, तो इस पर हल करेंगे और इधर बनाएंगे, हम कॉपी पर हल करके इधर बना देते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में इसमें बनेगा। तो समीकरण 2 क्या था, समीकरण 2 था 3x - 2y बराबर -12, ठीक है, तो -2y बराबर -12 - 3x हो जाएगा, इधर प्लस है इधर माइनस हो जाएगा, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, -12 - 3x/2। अब इसमें यहाँ पर भी एक्स वाई लिख देते हैं, एक्स वाई। अब एक्स बराबर अपने से कुछ रखेंगे और वाई बराबर मान रखें, तो एक्स बराबर अगर 1 रखते हैं तो 3 और 12 3 15 जो 2 से नहीं कटेगा, तो एक्स बराबर कितना रखें, 1 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो 2 रख देते हैं तो 6 आएगा, तो -2 रख देते हैं, एक्स बराबर क्या रख देते हैं, -2 रखते हैं, एक्स बराबर -2 रखते हैं, एक्स बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर -12 - 3 गुने -2, एक्स बराबर -2 रखे हैं ना /2, तो -12 और माइनस माइनस प्लस 6/2, तो 12 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 6, और भी माइनस बचेगा क्योंकि माइनस का निशान बड़ा है, 6/2, तो 2 3 6, यानी -3, तो माइनस वाई बराबर -3, माइनस वाई बराबर -3, तो वाई बराबर 3, जैसे वाई माइनस वाई बराबर अगर सिर्फ 3 आएगा तो वाई बराबर -3 हो जाएगा आपका, लेकिन यहाँ पर माइनस वाई बराबर -3, इसलिए कि माइनस से गुना कर देंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो एक्स बराबर -2 रखें तो वाई बराबर क्या आया, 3 आया, आया ना। अब एक्स बराबर फिर कुछ रखेंगे अपने हिसाब से, जो इसमें रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 × 12 12, हाँ तो -4 रख लेते हैं, 4 × 12 12 में से 12 जाएगा 0 0, तो -4 रख दें, तो एक्स बराबर -4, तो माइनस वाई बराबर, तो -12 हो जाएगा, ये -12 -3, एक्स की जगह पर -4/2, तो ये हो जाएगा -12 और माइनस माइनस प्लस 12/2 बराबर 0/2 एक्स, तो -12 0, तो 0 हो गया, तो माइनस वाई बराबर 0 आया, माइनस वाई बराबर 0 आया, तो वाई बराबर भी 0 ही होगा। देखिए एक्स बराबर 4 रखे तो 4 × 12 माइनस माइनस प्लस 12 हो गया, 0 आ गया, 0 हो गया। तो अब यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पे क्या रखे थे, एक्स बराबर क्या रखे हैं -4, तो वाई बराबर हमारा क्या आया, 0 आया। अब इसका आलेख बनाएंगे ग्राफ पेपर पर, जो पॉइंट हम लोग निकाले उससे आलेख खींचेंगे। देखिए ये एक्स हो गया, इधर एक्स डैश हो गया,
ये ऊपर y हो गया और नीचे y डैश हो गया, x वाला हमेशा प्लस में रहता है, इसको 0 मानते हैं, 0 1 2 3 4 5 6, y वाला -1 में रहेगा, 0 -1 -2 -3 -4 -5, 0 x y z, x और x डैश y डैश का 0 यही रहता है। ऊपर वाला 1 2 3 4 5 6 हो गया, नीचे वाला -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब देखिए समीकरण हल किए थे, तो पहला क्या था, x बराबर 1 y बराबर 5, तो x बराबर 1 y बराबर 5 कहाँ गया, यहाँ गया, एकदम यहाँ पे एक डॉट दे दीजिए सिर्फ। तो x बराबर 1 है और y बराबर कितना है 5, तो 1,5 लिख देंगे। अब दूसरा क्या है, x बराबर -2 y बराबर 3, x बराबर -2 है ना, y बराबर 3, तो देखिए -2 ये हो गया और 3 ये हो गया, एकदम यहाँ कट रहा है, यहाँ कट जाएगा तो यहाँ दे देंगे। एकदम यहाँ कट रहा है तो यहाँ पर दे देंगे। तो ये कितना था, x बराबर -2 और y बराबर 3 था। अब देखिए जो जहाँ जहाँ बिंदु कटा है उसको एकदम मिला देंगे, हम लाइन पार देंगे। ये हो गया, एकदम बिंदु जो डाले थे उसके बीच बीच से लाइन जाना चाहिए। अब दूसरा समीकरण, इस समीकरण क्या था, इसका समीकरण लिख देते हैं, 2x - 3y बराबर -13, ये हो गया इसका। अब दूसरा समीकरण जो था उसका देखते हैं, उसका क्या है, x बराबर -2 y बराबर 3, तो देखिए x बराबर -2 y बराबर 3, तो यहीं पर ना आएगा, तो इसको वैसे रहने देते हैं। और दूसरा क्या है, x बराबर -4 y बराबर 0, तो x बराबर -4 और y बराबर 0, तो यहीं पर आएगा, x बराबर -4 y बराबर 0, क्या कि 0 यहाँ है y का, अब x का -4 तो एकदम यहाँ आएगा, तो अब इसका यहाँ से ऐसे मिला दिए। ये आपका ग्राफ बनकर तैयार हो गया। इसका जो समीकरण है वो लिख देते हैं, 3x - 2y बराबर -12, तो ये हो गया। तो अब इसका आंसर आपका क्या हो गया, x बराबर -2 हो जाएगा, y बराबर 3, जहाँ पे कटता है वही आंसर हो जाता है, x बराबर -2 और y बराबर 3, यही आपका आंसर हो गया। देखिए नौवां का पहला का कोई हल नहीं है, दूसरा का अगला और हल था तो हो गया। तीसरा, अब तीसरा देखते हैं कि अद्वितीय हल है या नहीं, अद्वितीय हल रहेगा तभी हम करेंगे। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन, नौवां का तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो क्या कह रहा है, 3x + 2y बराबर 14 और x - 4y बराबर -14। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, a1/a2, तो a1/a2 नोट बराबर b1/b2 होना चाहिए, अद्वितीय है कि नहीं है पूछ रहा है। तो ये 3/1 नोट बराबर 2/-4, तो 2/4 सॉरी 2/-4, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी 3/1 यानी 3 नोट बराबर 1/2 माइनस में। तो ये अद्वितीय है, क्या है, अद्वितीय है। तो अद्वितीय है तो आलेख से अब हल करेंगे, अद्वितीय है तो आलेख से हल करेंगे। तो आलेख से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 लेना पड़ेगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 था और ये समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 से आते हैं। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x + 2y बराबर 14, यही है ना। तो अब देखिए हमको 2y प्लस नहीं लिखते, इधर खाली 2y लिखेंगे, 2y बराबर 14 - 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 14 - 3x/2। अब देखिए x और y वही करेंगे, x एक तरफ लिख लेंगे, एक तरफ y लिख देंगे। अब देखिए x और y का निकालना है, तो x के जगह पर ऐसा मान रखेंगे जो कट जाएगा, तो 3 1 रखेंगे, 0 रखेंगे तो भी कट जाएगा। x बराबर 2 रखते हैं, तो 2 3 6, 6 में से 14 जाएगा तो 8 बचेगा, 2 से कट जाएगा। तो x बराबर 2, तो y बराबर क्या होगा, 14 - 3 × 2/2 बराबर 14 - 6/2, तो 14 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा, 8/2 बराबर 2 चौके 8 बराबर 4। तो x बराबर 2 रखे तो y बराबर क्या आया, 4 आया। तो x बराबर 2 रखे तो y बराबर क्या आया, 4 आया। ये एक ठो निकल गया। अब इसी तरह दूसरा निकालना है, दूसरा क्या रखें, तो x बराबर देखिए अपने हिसाब से रखते हैं। तो x बराबर इसमें 3 रखेंगे तो 3 3 9 4 रखते हैं, तो 4 3 12 12 में 14 हो जाएगा। x बराबर 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर आपका क्या हो जाएगा, 14 - 3 × 4/2, तो 3 14 - 3 चौके 12/2 बराबर 12 में से 14 जाएगा तो 2/2, 2 एकम 2 यानी 1। x बराबर 4 रखे तो y बराबर कितना आया, 1 आया। x बराबर 4 रखे तो y बराबर कितना आया, 1 आया। तो ये बन गया आपका। अब समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 क्या है, तो x - 4y बराबर -14, तो -4y बराबर क्या हो जाएगा, -14 - x,
माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 14 माइनस एक्स बटा 4। तो अब एक्स और वाई यहाँ भी निकलेगा, 2 पॉइंट निकालना है हमको। तो अब देखिए एक रखेंगे तो 14, 15 हो जाएगा, माइनस एक रखेंगे तो 13 हो जाएगा। तो 2 रख देते हैं, एक्स बराबर 2 रख देंगे तो 16 हो जाएगा, तो कट जाएगा ही। एक्स बराबर 2 रखे तो एक्स बराबर 2, तो वाई बराबर माइनस वाई बराबर, देखिए माइनस वाई है, याद रखिएगा अभी वाई नहीं है, माइनस वाई बराबर -14 -2 बटा 4। तो 14 और 2 कितना हो जाएगा, -16 बटा 4। तो चौके 16 बराबर -4। तो माइनस वाई बराबर -4 आया, माइनस वाई बराबर -4 आया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वाई बराबर 4। तो एक्स बराबर 2 रखे तो वाई बराबर क्या आया, 4 आया। अब ये हो गया। अब एक और रखना है, तो क्या रखेंगे अपने हिसाब से। अगर 4 रखते हैं तो -4 रखते हैं तो 10 हो जाएगा 14। 6 रखते हैं तो 6 8 6 रख देते हैं, 6 -6 रखेंगे तभी ना माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 में से 14 जाएगा तो 8 बचेगा। हाँ, तो एक्स बराबर -6 रखते हैं, एक्स बराबर -6, तो वाई बराबर क्या होगा, -14 माइनस एक्स बटा कितना है, 2 है। -14 माइनस एक्स बटा 2 है, नहीं 4 है, 4। वाई माइनस वाई बराबर है, माइनस वाई बराबर इतना है ना। तो अब यहाँ पर रख देते हैं 6, तो -14 माइनस ये वाला और ये -6 बटा 4। तो -14 और माइनस माइनस प्लस 6 बटा 4। तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, -8 बटा 4। तो 4 दूने 8, तो यानी -2। तो एक्स बराबर -6 रखे तो वाई बराबर क्या आया, -2 आया। एक्स बराबर -6 रखे तो वाई बराबर क्या आया, -2। अब देखिए, अब ग्राफ बनाएंगे इसका। देखिए आलेख विधि द्वारा हल करें तो वही है, एक्स है, ये एक्स डैश है, ऊपर वाई है और नीचे वाई डैश है। तो वाई डैश हमेशा माइनस में रहता है, एक्स डैश भी माइनस में रहता है, एक्स और वाई प्लस में रहता है। तो ये छोटा छोटा घर इसमें रहता है। देखिए छोटा छोटा घर है, तो 10 छोटा घर होता है तो 1 ले लेते हैं। तो 1 2 3, इसी तरह इधर भी 10 छोटा घर बराबर 1 ले लिए, फिर इधर भी 10 छोटा घर बराबर -1 ले लिया, इधर भी -1 ले लिया। अब देखिए हल करते हैं। तो समीकरण 1 में क्या आया था, 9वां का तीसरा नंबर क्वेश्चन था ना। समीकरण 1 में हल किया था तो x बराबर 2 y बराबर 4। तो x बराबर 2 ये आ गया, तो इसका सामने वाला रेखा है देख लेंगे, और y बराबर 4 तो इसका सामने वाला रेखा। एकदम दोनों काट कहाँ रहा है, देखिए ये यहाँ से जा रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ पर रुक रहा है ना, सामने सामने। तो यहाँ पर एक बिंदु दे देंगे। तो x बराबर 2 y बराबर 4, एक हो गया। अब दूसरा क्या है, x बराबर 4 y बराबर 1। तो x बराबर 4 y बराबर 1। तो देखिए यहाँ पे 1 वाला ये लाइन गया, 4 यहाँ पे से ये काट रहा है, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट दे देंगे। x बराबर 4 y बराबर 1। पहले हमेशा x वाला लिखना है और दोनों बिंदु को मिला देंगे, दोनों बिंदु को एकदम ऐसे रख के एकदम मिला देंगे, मिडिल से एकदम लाइन पार होना चाहिए दोनों बिंदु का। तो हल्का हल्का फर्क रख के करेंगे। ये हो गया आपका पहला लकीर से समीकरण से बन गया। तो पहला जो समीकरण है इसको समीकरण लिख देंगे। समीकरण क्या है, 3x + 2y बराबर 14। अब दूसरा समीकरण में था, दूसरा समीकरण में था x बराबर 2 y बराबर 4, तो वही था x बराबर 2 y बराबर 4, ये तो यही हो गया। और फिर दूसरा है x बराबर -6 y बराबर -2, x बराबर -6, तो x बराबर -6 यहाँ हो गया। और y बराबर क्या है, -2, x बराबर -6 और y बराबर -2, तो ये आपका यहाँ आ गया, x बराबर -6 और y बराबर -2, तो ये हो गया। अब इसको ऐसे मिला देंगे। देखिए जहाँ पे कटता है वही x और y का मान हो जाता है। तो यहाँ पे कट रहा है, तो यानी x बराबर 2 y बराबर 4 पे कट रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बराबर 2 y बराबर 4। और वही इसका समीकरण जो है वो लिख देंगे इस पे, यानी x - 4y बराबर -14। ये हो गया, बन गया आपका ग्राफ। अब 9वां का चौथा देखना है, चौथा देखना है। तो 9वां का चौथा में क्या है, चौथा नंबर है क्या आपका, 2x - 3y बराबर 1 और 3x - 4y बराबर -1। तो पहले a1 बटा a2 बराबर b1 बटा ई समीकरण 1 हो गया, ई समीकरण 2 हो गया। तो a1 बटा a2 नोट बराबर b1 बटा b2 आना चाहिए अद्वितीय के लिए, तभी ना आलेख बनाना। तो a1 क्या है, 2/3 -3 बटा 4 -4। तो ये तो अद्वितीय हल है, ये भी अद्वितीय है, अद्वितीय है। तो इसका भी आलेख बनाना है। तो आलेख बनाने के लिए सबसे पहले हमको पॉइंट निकालना है। तो पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, 2x - 3y बराबर 1 है ना। तो -3y बराबर 1 - 2x, यहाँ x y हो जाता है, x y। ऐसे भी आप y का भी मान रख के x का बना सकते हैं, x का भी मान रख के y का बना सकते हैं, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2x बटा -3। अब x बराबर कुछ ऐसा रखना है, x बराबर कुछ ऐसा रखना है यहाँ पर कि जोड़ घटा कर रखने कट जाए। तो x बराबर अगर 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, और 2 में से 1 जाएगा तो 1 कटेगा नहीं, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा तो 1 कटेगा नहीं। x बराबर -1 रख लेते हैं, तो -1 रखेंगे तो 2 -1 2 1 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। तो x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर तो माइनस वाई बराबर, तो माइनस वाई बराबर 1 माइनस 2 गुने -1 बटा -3। तो ये हो जाएगा, क्या होगा, 1 और माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 -3 बराबर 3 बटा 3। तो -3 हो जाएगा, -3 होगा ना, 3 से 3 कट गया यानी -1, यानी माइनस वाई बराबर -1। तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 हो जाएगा। तो एक्स बराबर क्या रखें, -1 रखे, तो वाई बराबर क्या आया आपका, 1 आया। तो ये यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए अगला क्या रखें, यहाँ पर 1 रखे, अब यहाँ पर 2 रखते हैं, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 में से भी 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 बचेगा ना, -3 बचेगा, जो भी बचेगा। x बराबर 2, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 गुने 2 बटा -3। तो ये हो जाएगा 1 -3, ये 2 दूनी 4 -4 बट्टा -3। नहीं, देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा गलती हो गया, यहाँ पे y बराबर सिर्फ यहाँ पे बटा 3 आएगा, यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे -3 नहीं आएगा, यहाँ पे -3 नहीं आएगा, तो सिर्फ 1 होगा, सिर्फ 1 होगा। तो माइनस वाई बराबर 1, तो y बराबर -1, y बराबर -1 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया। अब देखिए माइनस वाई बराबर, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, तो ये माइनस नहीं है, तो ये हो जाएगा -3 बटा 3। तो 3 से 3 कट गया तो -1 बचा, यानी x बराबर 2 रखे तो माइनस वाई बराबर -1 आया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आएगा ना। तो x बराबर 2 रखा है, x बराबर 2 रखा है, तो y बराबर क्या आया, y बराबर 1 आ गया, ये 1 हो गया। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 क्या था, 3x माइनस 4y बराबर 1। समीकरण 2 यही है ना, हाँ। तो -4y बराबर 1 माइनस 3x, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -y बराबर 1 माइनस 3x बटा 4, 1 माइनस 3x बटा 4। अब x y यहाँ लिख देते हैं जो है x, और ये हो जाएगा y। अब इसमें हल करेंगे, जो हल किया जाता है x का अपने हिसाब से रखना। देखिए x बराबर -1 रखेंगे तो -4 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 और 4 हो जाएगा, कट जाएगा। x बराबर 1, तो -y बराबर, तो 1 माइनस 3 गुने 1, नहीं x बराबर -1 रखेंगे, 3 गुने -1 बटा 4, 4, तो -1 और माइनस +4 बटा, सॉरी 3 एकम 3, 3 एकम 3 बटा 4, तो 3 में 1 4 बटा 4, तो 4 से 4 कट गया, तो यानी -y बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो x बराबर -1 रखे तो y बराबर भी क्या आया, -1 आ गया। अब x बराबर कुछ रख लेते हैं, तो 2 रखते हैं, 0 रखते हैं तो 1/4 आ जाएगा, 2 रखते हैं तो 2 रखते हैं तो 2 3 6 हो जाएगा, 3 रखते हैं 3 3 9 हो जाएगा, 9 1 रखते हैं, 4 रखते हैं, x बराबर -5 रखते हैं तो -5 3 15 15 1 15 1 16 हो जाएगा ना। x बराबर -5, तो -y बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 गुने -5 बटा 4, तो ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 15 बटा 4 बराबर 15 1 16 बटा 4, तो चौके 16, तो -y बराबर क्या हो गया, 4, तो y बराबर क्या हो जाएगा, सिर्फ 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। यहाँ x और y है, तो x बराबर -5 रखें तो y बराबर क्या आया, -4 आया, तो -4 लिख दिए। अब इसका आलेख बनाते हैं, देखिए अब आलेख बनाते हैं, तो वही हो गया x x डैश y y डैश, जैसे लिखते हैं 10 छोटा घर बराबर 1, तो 10 छोटा घर यहाँ से 1 हो गया, फिर इधर 1 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर, इसी तरह 1 2 3 10 छोटा घर बराबर लिख देते हैं। अब देखिए आलेख बनाते हैं, पहले समीकरण से देखते हैं, तो पहला समीकरण का जो पॉइंट है वो देखते हैं। तो पहला समीकरण का पॉइंट क्या क्या है, तो पहला समीकरण का पॉइंट है x बराबर 1 y बराबर -1, x बराबर -1 y बराबर -1, तो x बराबर -1, तो x अक्ष पर देखेंगे तो x बराबर -1 यही ना आ रहा है, अब y बराबर भी -1 यहाँ आ रहा है। तो देखिए अब दोनों का जो लकीर है कहाँ पे कट रहा है, यहाँ से ये लकीर यहाँ से आ रहा है इधर, ये लकीर यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर कट रहा है तो एकदम बीच में दे देंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका -1 -1, यानी x बराबर भी -1 y बराबर भी -1। अब दूसरा देखिए x बराबर 2 है y बराबर 1 है, तो x बराबर 2 y बराबर 1 यहाँ पे आ रहा है, तो एकदम यहाँ पे दे देंगे,
यहाँ पर लिख देंगे x बराबर 2 y बराबर 1। अब ये जो दोनों जो पॉइंट हमने दिया है बूंदा, ये दोनों को पॉइंट को सीधा सीधी मिला देंगे, एकदम सीधा रख के मिलाना है। दोनों को पॉइंट का एकदम सीधा रख के मिला देना है। क्या करना है? मिला देना है। ये आपका पॉइंट मिल गया। ये समीकरण जो था पहला लिख दिए, 2x माइनस 3y बराबर 1। 2x माइनस 3y बराबर 1 पहला मिल गया। अब दूसरा समीकरण से जो पॉइंट आया अब उसको देखते हैं। दूसरा समीकरण से भी x बराबर -1 y बराबर -1 आया है। x बराबर -1 y बराबर -1, तो x बराबर -1 y बराबर -1, तो ये यहीं आ गया। और दूसरा क्या है? x बराबर -5 y बराबर -4, तो x बराबर -5 y बराबर -4। तो देखिए कहाँ पे आ रहा है? तो ये एकदम यहाँ आपको आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ये -4 इधर से आ जा रहा है, इधर से आ जा रहा है। तो x बराबर -5 y बराबर -4 आ गया। इसको अब देखिए, इसका जो है पॉइंट ये लगाते हैं, तो इसको देखिए यहाँ है, एकदम जैसे है वैसे एकदम लगेगा। दोनों जो पॉइंट दिए हैं है वो एकदम साफ साफ नज़र आएगा, तभी लगाइएगा, ऐसे मत लगाइएगा कभी भी। देखिए दोनों पॉइंट दिख रहा है ना। अब इसको यहाँ से ऐसे खींच देंगे, तो देखिए इसका आपका यहाँ पे आ गया। तो दूसरा समीकरण क्या था? 3x माइनस 4y बराबर 1। तो ये देखिए यहाँ पे एकदम कटा, तो आंसर क्या हो जाएगा? x बराबर -1 y बराबर -1। और इसी के साथ आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। फिर नेक्स्ट पार्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा लें। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद।